तान्या अब पूरी तरह से अभीरा की मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है और कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। फाइनली कटघरे के अंदर वह पल आने वाला है जब कृष मेहर की पूरी सच्चाई उजागर करेगा और सबके सामने यह खुलासा होगा कि मेहर कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक साइको किलर थी जिसके इरादे शुरू से ही खतरनाक थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक इतना जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है कि हर सीन दर्शकों को बांध कर रखेगा। शो में इस वक्त जो घटनाएं चल रही हैं वे कहानी को और ज्यादा उलझाती भी हैं और सुलझाने की कोशिश भी करती हैं। अभीरा को अब यह साफ साफ समझ आने लगा है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। मुक्ति और मायरा के अलावा वहां एक तीसरा शख्स भी मौजूद था, जो थी कोयल। और यही बात पूरी कहानी को एक नए एंगल में ले आती है। कोयल की मौजूदगी का मतलब है कि सच कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है और कोई ऐसा है जो इस पूरे खेल को अंदर से कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ कृष का व्यवहार भी अब सवालों के घेरे में आने लगा है। वह अचानक से बदलता हुआ नजर आता है। अभीरा के लिए चीजें लाना, उसकी मदद करने की कोशिश करना, उसे सपोर्ट करना, ये सब कुछ पहली नजर में अच्छा लगता है, लेकिन जब इसके पीछे की मंशा पर ध्यान दिया जाए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। वह वाईफाई कनेक्शन लाता है, चश्मे लाता है ताकि अभीरा केस पर ध्यान दे सके, लेकिन असल में ये सब दिखावा है। वह सिर्फ अरमान की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह अरमान के करीब रहेगा तो उसे फायदा मिलेगा। उसका असली चेहरा एक ऐसे इंसान का है जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है, रिश्तों से नहीं। वह वही करता है जहां उसे अपना फायदा नजर आता है। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेहर को मायरा की लोकेशन कैसे मिली। अभीरा इस बात को लेकर लगातार सोच रही है और हर एंगल से इसे समझने की कोशिश कर रही है। मायरा घर में थी, उसकी जानकारी सिर्फ घर वालों को थी, तो जाहिर है कि घर का ही कोई सदस्य इस साजिश में शामिल है। यह शक अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा है और सारी उंगलियां कृष की तरफ उठने लगी हैं। तान्या इस सच्चाई को पहले से जानती है। उसे पता है कि कृष ने ही मेहर को लोकेशन भेजी थी, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रही थी ताकि वह यह सच सबके सामने ला सके। लेकिन जैसे ही वह अभीरा को बताने का फैसला करती है, कृष अपनी चाल चल देता है। वह तान्या के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, उससे वादे करता है, उसके साथ समय बिताने की बात करता है, यहाँ तक कि एक आदर्श पति बनने का दिखावा भी करता है। ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद से किया जा रहा है, तान्या को चुप रखने के लिए। तान्या अंदर ही अंदर इस दुविधा में फंस जाती है कि वह क्या करे। एक तरफ सच है जो सामने आना चाहिए और दूसरी तरफ वह रिश्ता है जिसमें वह बंधी हुई है। इसी बीच काजल इस सच्चाई को सुन लेती है और वह तान्या को कसम दे देती है कि वह यह बात किसी को न बताए। काजल का डर भी गलत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यह सच सामने आ गया तो अरमान का गुस्सा किस हद तक जा सकता है और कृष के लिए हालात कितने खराब हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। तान्या के अंदर की आवाज उसे लगातार झकझोरती रहती है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर वह चुप रहती है तो एक मासूम बच्ची के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मायरा पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है और अगर सच सामने नहीं आया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। यही सोच तान्या को धीरे धीरे मजबूत बनाती है और वह सच बोलने का साहस जुटाने लगती है। उधर अभीरा और अरमान भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि केस को सुलझाया जा सके। छोटे छोटे क्लूज को जोड़कर वे एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी लोकेशन है। जैसे ही यह बात साफ होती है कि मेहर को लोकेशन किसी अंदर वाले ने ही दी थी, केस एकदम नई दिशा में मुड़ जाता है। मेहर के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगते हैं। उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके कदम, सब कुछ यह साबित करने लगता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर थी और किसी भी हद तक जा सकती थी। वह सिर्फ मायरा ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए खतरा बन सकती थी। यही वजह है कि उसका सच सामने आना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी दौरान एक और बड़ा खतरा सामने आता है जब कोयल के माता पिता पर हमला करवाने की साजिश रची जाती है। यह साजिश कोई और नहीं बल्कि मेहर के पिता हरी मित्तल रचते हैं, जो अपनी बेटी की सच्चाई छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
लेकिन इस बार किस्मत साथ देती है और सही समय पर अरमान और अभीरा वहां पहुंच जाते हैं। वे न सिर्फ उस परिवार को बचाते हैं, बल्कि इस साजिश का भी पर्दाफाश करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। कोर्टरूम में हर कोई मौजूद होगा। हर नजर एक ही सवाल का जवाब तलाश रही होगी और हर राज खुलने के कगार पर होगा। अरमान और अभीरा पूरी मजबूती के साथ सच को सामने लाने के लिए खड़े होंगे। सबूत, गवाह और सच्चाई, इन तीनों के दम पर वे यह साबित कर देंगे कि मायरा निर्दोष है और मेहर की मौत के पीछे उसकी खुद की करतूतें जिम्मेदार थीं। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब यह खुलासा होगा कि मेहर को लोकेशन भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि कृष ही था। ये सच सामने आते ही रिश्तों की नींव हिल जाएगी और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट की भरमार होने वाली है। हर सीन में कुछ नया देखने को मिले।